आज हम वीडियो लेके आए हैं दूसरे चैप्टर का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस पे विचार करना जरूरी है। तो हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि आपके आसपास क्या क्या वस्तुएं होती हैं, तो बहुत सारे वस्तुएं होती हैं। अभी आप देखिए, घर घर में चावल होता है, आटा होता है, अन्य मसाला होता है, अगर अन्य चीज़ की बात करें तो अब मेज होता है। बहुत सारी वस्तुएं पाया जाता है। आप देखें तो बहुत सारी वस्तुएं पाया जाता है कि आपके आसपास के बहुत सारे, आपके मैटर, आपके अराउंड बहुत सारे वस्तुएं पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आपके पदार्थ क्या शुद्ध हैं, चावल में कंकड़ मिला दिया तो क्या शुद्ध है? नहीं शुद्ध है। चावल दो तो चावल ही हो उसमें। अब चावल अगर हम साइंटिस्ट भाषा से देखें, वैज्ञानिक भाषा से देखें, तो उसकी और भी अच्छा परिभाषा देना आपको पड़ेगा कि क्या है। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं कि कोई भी पदार्थ में क्या मिलावट है कि नहीं, ये तो हमें देख के नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से ही पता चलेगा कि शुद्ध पदार्थ है कि नहीं। तो उसमें अगर एक ही प्रकार के कण होंगे, यानी कि एक ही प्रकार के उसमें मौलिक कण होंगे, तो वो पदार्थ क्या होगा? शुद्ध होगा। रासायनिक शुद्धता के आधार पे हम द्रव्य को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, 4 भाग नहीं, निम्न भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो निम्न है, निम्न द्रव्य, आप अगर बात करें द्रव्य की टाइप, तो यहाँ देखेंगे द्रव्य मैटर जो है कि दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्या देखेंगे? 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मैटर को, द्रव्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होगा आपका शुद्ध पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पदार्थ क्या होगा? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा होगा आपका अशुद्ध पदार्थ। देखिए, दूसरा होगा आपका अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ यानी कि 2 प्रकार के पदार्थ होंगे, एक तो शुद्ध होगा और एक क्या होगा? अशुद्ध होगा। एक शुद्ध होगा और एक अशुद्ध होगा। तो शुद्ध देखेंगे, शुद्ध किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? निश्चित एवं स्थिर रासायनिक संगठन वाले। क्या? प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? निश्चित, देखेंगे निश्चित, क्या? निश्चित और रासायनिक संगठन वाले। किसके वाले? रासायनिक संगठन वाले, ये शुद्ध पदार्थ होंगे। अगर आप बात करते हैं कि अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका अनिश्चित, क्या? अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित एवं अस्थिर, अस्थिर रासायनिक संगठन हो। क्या हो? रासायनिक संगठन हो, उसे हम कहेंगे अशुद्ध पदार्थ। तो आपने देखा कि पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किए हमने, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो हम आगे लेके चलते हैं कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है? शुद्ध पदार्थ आपका 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं तत्व, क्या बोलते हैं? तत्व। और दूसरे को बोलते हैं यौगिक। ध्यान दीजिएगा, दूसरे को क्या बोलेंगे? यौगिक। दूसरे को यौगिक बोलेंगे। अब देखेंगे आपका तत्व क्या? एक ही प्रकार के परमाणु को, तत्व को परिभाषा हम लोग थोड़ा दे देते हैं। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा निर्मित को हम लोग को कहते हैं तत्व। अगर यौगिक की बात कर दें, कंपाउंड की बात कर दें, कंपाउंड की बात कर दें, तो कंपाउंड एक से अधिक प्रकार के तत्व द्वारा निर्मित होते हैं, उसे हम कंपाउंड
कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कंपाउंड कहते हैं। अब थोड़ा हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ में, इम्प्योर पदार्थ में, इम्प्योर सब्सटेंस में। तो इम्प्योर सब्सटेंस एक प्रकार का होता है और हम उसको नाम देते हैं मिक्सचर, मिश्रण। क्या नाम देते हैं उसका? मिक्सचर नाम देते हैं। ठीक है, मिक्सचर नाम देते हैं। और मिश्रण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। देखिएगा, मिश्रण 2 प्रकार का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। और दूसरे को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? विषमांगी। विषमांगी यानी कि 2 प्रकार का होगा, एक समांगी होगा और एक विषमांगी होगा। यानी कि समांगी, पहले हम लोग थोड़ा बात करते हैं समांगी का। समांगी का जो इंग्लिश होता है समांगी मिश्रण का, वो होता है होमोजीनियस। क्या होता है? होमोजीनियस। देखिए, होमो माने होता है केवल एक, ठीक है, और जीनियस माने मिक्सचर। यानी कि समांगी मिश्रण को होमोजीनियस कहते हैं और होमोजीनियस का हिंदी होता है प्रत्येक भाग का समान संगठन। क्या? प्रत्येक भाग का समान, प्रत्येक भाग का समान संगठन। देखिएगा, समान संगठन होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी दूसरा क्या होता है? विषमांगी। और उसका इंग्लिश क्या होता है? हेट्रोजीनियस। क्या होता है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस होता है प्रत्येक भाग का असमान संगठन। क्या? प्रत्येक भाग का असमान संगठन। यानी कि हम देखें कि विषमांगी में प्रत्येक भाग का विषमांग संगठन। अभी हम देखें द्रव्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। द्रव्य को, मैटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जिसका निश्चित एवं स्थिर रासायनिक संगठन होता है, अशुद्ध पदार्थ अनिश्चित एवं अस्थिर रासायनिक संगठन होता है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित उसे तत्व कहते हैं। एक से अधिक प्रकार के तत्वों द्वारा निर्मित होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ होता है 2 प्रकार का, एक प्रकार का मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये आपका डिवाइडेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अगला हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे शुद्ध पदार्थ। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। अर्थात एक शुद्ध पदार्थ में समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। सभी पदार्थ 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के अयोगों से संयोग से बनते हैं। उदाहरण समुद्र का जल। यानी कि शुद्ध पदार्थ होता है, क्या होता है? जो शुद्ध पदार्थ से बना होता है। यानी कि अगर हम बात करें समुद्र का जल, अब समुद्र के जल में कुछ मिला दीजिए तो थोड़ा ना वो शुद्ध पदार्थ हुआ। अब खनिज को लेकर चलिए, मिट्टी को लेकर चलिए, अगर ये क्या है? शुद्ध है तो ये शुद्ध पदार्थ, अगर कोई मिलावट ना हो, इसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब इसी में हम लोग थोड़ा तत्व के बारे में देख लेते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व के बारे में देख लेते हैं। तत्व किसे कहते हैं? देखिए, रॉबर्ट बायल ने 1961 में बताया कि वह शुद्ध द्रव्य जिसके भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। अर्थात तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होते हैं। वास्तव में
तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ हैं। ये मूल पदार्थ ही तत्व कहलाते हैं। किन्हीं संसार में सभी संसार के सभी द्रव्यों की रचना हुई है। उदाहरण लोहा, देखिए लोहा क्या है? तत्व है। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? तत्व है। सोना क्या है? तत्व है। ब्रोमीन क्या है? तत्व है। अब देखिए आपने यहाँ देखा, आप जानते हैं सोना को AU से, ब्रोमीन को Br से, क्लोरीन को Cl से, सोना को AU से इत्यादि से ही हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग अगला इसी का टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आपको थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे। मॉर्निंग बच्चों, आज हम वीडियो लेके आए हैं दूसरे चैप्टर का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस पे विचार करना जरूरी है। तो हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि आपके आसपास क्या क्या वस्तुएं होती हैं, तो बहुत सारे वस्तुएं होती हैं। अभी आप देखिए घर में चावल होता है, आटा होता है, अन्य मसाला होता है, अगर अन्य चीज़ की बात करें तो आप मेज होता है, बहुत सारी वस्तुएं पाया जाता है। आप देखें तो बहुत सारी वस्तुएं पाया जाता है कि आपके आसपास के बहुत सारे, आपके मैटर, आपके अराउंड बहुत सारे वस्तुएं पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आपके पदार्थ क्या शुद्ध हैं, चावल में कंकड़ मिला दिया जाए तो क्या शुद्ध है? नहीं शुद्ध है। चावल दो तो चावल ही हो उसमें। अब चावल अगर हम साइंटिस्ट भाषा से देखें, वैज्ञानिक भाषा से देखें, तो उसकी और भी अच्छा परिभाषा देना आपको पड़ेगा कि क्या है। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं कि कोई भी पदार्थ में क्या मिलावट है कि नहीं, ये तो हमें देख के नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से ही पता चलेगा कि शुद्ध पदार्थ है कि नहीं। तो उसमें अगर एक ही प्रकार के कण होंगे, यानी कि एक ही प्रकार के उसमें मौलिक कण होंगे, तो वो पदार्थ क्या होगा? शुद्ध होगा। रासायनिक शुद्धता के आधार पे हम द्रव्य को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। चार भाग नहीं, निम्न भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो निम्न है, निम्न द्रव्य, आप अगर बात करें द्रव्य की टाइप, तो यहाँ देखेंगे द्रव्य मैटर जो है कि दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्या देखेंगे? 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मैटर को, द्रव्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होगा आपका शुद्ध पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पदार्थ क्या होगा? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा होगा आपका अशुद्ध पदार्थ। देखिए, दूसरा होगा आपका अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, यानी कि 2 प्रकार के पदार्थ होंगे। एक तो शुद्ध होगा और एक क्या होगा? अशुद्ध होगा। एक शुद्ध होगा और एक अशुद्ध होगा। तो शुद्ध देखेंगे, शुद्ध किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? निश्चित एवं स्थिर रासायनिक संगठन वाले। क्या? प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? निश्चित, देखेंगे निश्चित, क्या? निश्चित और रासायनिक संगठन वाले। किसके वाले? रासायनिक संगठन वाले, ये शुद्ध पदार्थ होंगे। अगर आप बात करते हैं कि अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका अनिश्चित, क्या? अनिश्चित, अनिश्चित एवं अस्थिर रासायनिक संगठन हो। क्या हो? रासायनिक संगठन हो, उसे हम कहेंगे अशुद्ध पदार्थ। तो आपने देखा कि पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किए हमने, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो हम आगे लेके चलते हैं कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है?
अशुद्ध पदार्थ आपका दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं तत्व, क्या बोलते हैं? तत्व। और दूसरे को बोलते हैं यौगिक। ध्यान दीजिएगा, दूसरे को क्या बोलेंगे? यौगिक। दूसरे को यौगिक बोलेंगे। अब देखेंगे आपका तत्व क्या? एक ही प्रकार के परमाणु को, तत्व को परिभाषा हम लोग थोड़ा दे देते हैं। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा निर्मित को हम लोग को कहते हैं तत्व। अगर यौगिक की बात कर दें, कंपाउंड की बात कर दें, कंपाउंड की बात कर दें तो कंपाउंड एक से अधिक प्रकार के तत्व द्वारा निर्मित होते हैं, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कंपाउंड कहते हैं। अब थोड़ा हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ में, इम्प्योर पदार्थ में, इम्प्योर सब्सटेंस में। तो इम्प्योर सब्सटेंस एक प्रकार का होता है और हम उसको नाम देते हैं मिक्सचर, मिश्रण। क्या नाम देते हैं उसका? मिक्सचर नाम देते हैं। ठीक है, मिक्सचर नाम देते हैं। और मिश्रण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखिएगा, मिश्रण दो प्रकार का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। और दूसरे को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? विषमांगी। यानी कि दो प्रकार का होगा, एक समांगी होगा और एक विषमांगी होगा। यानी कि समांगी, पहले हम लोग थोड़ा बात करते हैं समांगी का। समांगी का जो इंग्लिश होता है समांगी मिश्रण का, वो होता है होमोजीनियस। क्या होता है? होमोजीनियस। देखिए, होमो माने होता है केवल एक, ठीक है, और जीनियस माने मिक्सचर। यानी कि समांगी मिश्रण को होमोजीनियस कहते हैं। और होमोजीनियस का हिंदी होता है प्रत्येक भाग का समान संगठन। क्या? प्रत्येक भाग का समान संगठन। देखिएगा, समान संगठन होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी दूसरा क्या होता है? विषमांगी। और उसका इंग्लिश क्या होता है? हेट्रोजीनियस। क्या होता है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस होता है प्रत्येक भाग का असमान संगठन। क्या? प्रत्येक भाग का असमान संगठन। यानी कि हम देखें कि विषमांगी में प्रत्येक भाग का विषमांग संगठन। अभी हम देखें द्रव्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। द्रव्य को, मैटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जिसका निश्चित एवं स्थिर रासायनिक संगठन होता है। अशुद्ध पदार्थ अनिश्चित एवं अस्थिर रासायनिक संगठन होता है। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित उसे तत्व कहते हैं। एक से अधिक प्रकार के तत्वों द्वारा निर्मित होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ होता है दो प्रकार का, एक प्रकार का मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये आपका डिवाइडेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अगला हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे शुद्ध पदार्थ। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। अर्थात एक शुद्ध पदार्थ में समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। सभी पदार्थ दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अयोगों से संयोग से बनते हैं। उदाहरण समुद्र का जल। यानी कि शुद्ध पदार्थ होता है, क्या होता है? जो शुद्ध पदार्थ से बना होता है। यानी कि अगर हम बात करें समुद्र का जल,
अब समुद्र के जल में कुछ मिला दीजिए तो थोड़ा ना वो शुद्ध पदार्थ हुआ। अब खनिज को लेकर चलिए, मिट्टी को लेकर चलिए, अगर ये क्या है, शुद्ध है, तो ये शुद्ध पदार्थ, अगर कोई मिलावट ना हो, इसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब इसी में हम लोग थोड़ा तत्व के बारे में देख लेते हैं। तत्व किसे कहते हैं, तत्व के बारे में देख लेते हैं। तत्व किसे कहते हैं, देखिए रॉबर्ट बायल ने 1961 में बताया कि वह शुद्ध द्रव्य जिसके भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। अर्थात तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होते हैं। वास्तव में तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ हैं। ये मूल पदार्थ ही तत्व कहलाते हैं। कि संसार में सभी संसार के सभी द्रव्यों की रचना हुई है। उदाहरण लोहा, देखिए लोहा क्या है, तत्व है। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, तत्व है। सोना क्या है, तत्व है। ब्रोमीन क्या है, तत्व है। अब देखिए आपने यहाँ देखा, आप जानते हैं सोना को AU से, ब्रोमीन को Br से, क्लोरीन को Cl से, सोना को AU से, इत्यादि से ही हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग अगला इसी का टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आपको थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।